नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज आपके लिए एक्टिव पैसिव का अभी तक जो हमने बात की है, एक्टिव पैसिव की जो अभी तक हमने बात की है वो असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ हमने असर्टिव सेंटेंस की हमने क्या किया, अभी तक बातचीत की है। एक्टिव पैसिव को जितना भी हमने पढ़ा है तो असर्टिव पढ़ा है ना। और असर्टिव में अफर्मेटिव जो होता है और आपका निगेटिव होता है, तो ये दोनों कैटेगरीज को हमने पढ़ा है। कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ा है, मॉडल्स में पढ़ा है ना। मॉडल्स का अलग से टॉपिक नहीं कराया है, मॉडल्स इसी के अंदर आपके एक्टिव पैसिव के अंदर करा दिए गए हैं। मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो अलग कराया जाएगा मॉडल, लेकिन एक्टिव पैसिव में भी एक मॉडल का पार्ट होता है, तो उसके लिए आपको कैन का यूज, कुड का यूज है ना कराया है ना। तो ये सब चीजें आपको करा दी गई हैं। ठीक है, अब आपके दो पार्ट बचते हैं एक्टिव पैसिव के। एक आपका इंटेरोगेटिव जिसको आज हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, और दूसरा पार्ट बचेगा आपका इंपेरेटिव। ठीक, तो कोशिश है कि दो वीडियोस और आपको लगेंगी, आज की एक वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो है ना। इन दो वीडियोस में आपको एक्टिव पैसिव कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलो आइए आते हैं आज के टॉपिक पर, आज की बातें करते हैं, आज का पॉइंट देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहे कुछ नई चीजें सीखने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं एक्टिव पैसिव का। आज हम पढ़ेंगे बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इंटेरोगेटिव आपको जब हमने टेंस की वीडियोस आपको पढ़ाई हैं, टेंस के विषय में बताया है, तो वहां बताया था कि दो तरह का आपका होता है, क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, कुछ बच्चों को फिर ये शिकायत होती है, कमेंट आते हैं बच्चों के ऐसे ऐसे, पढ़ाना नहीं आता तो पढ़ाया मत कर, छोड़ दो पढ़ाना, है ना, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि नई चीजें ना हजम नहीं होती बेटा सभी को। मेरा अपना मानना यह है कि नई चीजें, नई बातें हजम नहीं होती सबको, है ना। आप मतलब सभी लोगों को क्या है कि कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि जिस पैटर्न पर आप चल रहे हैं, मतलब भेड़ चाल सुनी है ना, तो उसी पैटर्न पर चलने की आदत है, उसी पैटर्न पर वो चलेंगे बिल्कुल, वो नया कुछ नहीं सीखना चाहते। ठीक है, तो हमें उनकी बिल्कुल टेंशन नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे नई चीजें सीखना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑलवेज रेडी हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अपनी क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड से, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जिनको क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का नहीं पता होगा, उनके बारे में भी दो चीजें लिख देता हूं। भैया आपको पता होगा ये कि इंटेरोगेटिव दो तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप होता है आपका जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, और सेकंड टाइप होता है आपका जो WH फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट सेंटेंस होंगे इसको हम क्लोज एंडेड बोलेंगे, और इसको हम ओपन एंडेड बोलेंगे। ठीक है भैया, अपन दो चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। जिसको इस माध्यम से समझना है वो ऐसे समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, देखिए आपका एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे दिया होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं बिल्कुल भी। आपको पैसिव वॉइस देखिए कैसे करना है हमें। ठीक है, अब सेंटेंस चूंकि इंटेरोगेटिव है तो हमें इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस रखना है यहाँ पर, है ना, इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस रखना है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, रहेगा तो ऑब्जेक्ट ही। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी यहाँ। ठीक है, इसके बाद आपका प्रीपोजिशन सुइटेबल जो भी होगी आपकी वो आ जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको फिर यहाँ क्या लिखना होगा, एजेंट। ये जो आपका जो सब्जेक्ट बचा हुआ है इसको आप यहाँ लाएंगे और ये एजेंट आपका बन जाएगा, एजेंट का आपका काम करेगा। क्लियर है, समझ आ गई बात।
देखिए एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्रीपोजिशन लिखेंगे, फिर ये सब्जेक्ट को यहाँ एजेंट का रूप दे देंगे या फिर इसको ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? आइए एग्जांपल देख लेते हैं। विल ही राइट दिस लेटर, ठीक है, विल ही राइट दिस लेटर, ठीक है, उसने क्या करा, क्या वह पत्र लिखेगा। भाई हिंदी की मीनिंग यही है ना, क्या वह पत्र लिखेगा, तो क्या लिखेगा, ये क्या पूछ लिया इसने, भाई ये पूछ लिया इसने व्हाट, क्या लिखेगा वो, उसने कह दिया जी लेटर, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। बनाइए पैसिव, पैसिव बनाओ इसका। विल दिस लेटर बी, विल दिस लेटर बी रिटन बाय हिम। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी देख लो सेंटेंस। विल ही राइट दिस लेटर, विल दिस लेटर बी, विल अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया होगा, सॉरी एक्टिव वॉइस में विल सेल दिए गए होंगे तो उसके साथ बी का यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आपकी, ये भी ठीक है, और प्रीपोजिशन आ गया और सब्जेक्ट को एजेंट में बदल दिया या ऑब्जेक्ट में बदल दिया। क्लियर है? आइए, हैव यू सर्व्ड द गेस्ट्स, हैव यू सर्व्ड द गेस्ट्स। अब हैव के साथ ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई है, यहां तो एक अलग बात हो गई, ठीक है। हैव यू सर्व्ड होम, यू सर्व होम किसकी बात हुई है भैया, द गेस्ट की बात हुई है, ठीक है। आ जाइए, अब गेस्ट्स प्लूरल ही है, यहां भी प्लूरल है तो ये प्लूरल ही आएगी हेल्पिंग वर्ब। हैव द गेस्ट्स, ठीक है, बीन सर्व्ड बाय यू। क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं है? नेक्स्ट देख लो। हैव यू फाउंडेड दिस बिल्डिंग, यू फाउंडेड व्हाट, यू फाउंडेड व्हाट, आप कहेंगे दिस बिल्डिंग, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। अब दिस बिल्डिंग सिंगुलर है, हैज दिस बिल्डिंग, हैज दिस बिल्डिंग बीन फाउंडेड बाय यू। देखो कोई दिक्कत, बहुत इजी है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है भाई। टेंस के रूल्स आपको पूरे लिखाए हुए हैं, ठीक है। अब बार बार रूल्स नहीं लिखाया जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने कराया है, मैं फिर से आपको इंटेरोगेटिव के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इन सब चीजों के फिर से रूल लिखाऊं आपको, ठीक है ना। रूल्स आपको एक बार लिखा दिए हैं, अच्छी तरह से आपको उनको पढ़ना है, उनको देखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिए एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो आपको सभी रूल्स आपको मिल जाएंगे। शायद वीडियो नंबर 2 है ना, दूसरी जो वीडियो है उसमें आपको सारी चीजें ये मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आइए अब देखते हैं एक्टिव इसका इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड वाला पार्ट। चलो जी आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड, सेकंड पार्ट है इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड। ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, जो सेंटेंस, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आपके कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ठीक है, ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरी में शब्द आते हैं। तो इन वर्ड्स से जो भी आपके सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसको आप ओपन एंडेड कहेंगे। क्लियर है ये बात? अब देखिए
एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस किस तरह से मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड आपको पहले दिया गया होगा, फिर आपके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी क्वेश्चन वर्ड के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और इस सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब दी गई होगी, ठीक है। मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, अदर वर्ड्स कुछ हो सकते हैं, नहीं होंगे तो सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको जब हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए देखिए ये क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेगा, बिल्कुल जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक। बट ये हेल्पिंग वर्ब को यहां चेंज करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस के रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे, ठीक। इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे लाकर, ठीक है। ये मेन वर्ब आपकी ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, ठीक। इसके बाद आपकी प्रीपोजिशन आ जाएगी और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ जो ये सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको यहाँ ऑब्जेक्ट या एजेंट आप बना देंगे, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, वेयर डिड ही हाइड द मनी, क्वेश्चन वर्ड आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिल गई आपको, सब्जेक्ट मिल गया आपको, वर्ब मेन वर्ब मिल गई आपको और ये ऑब्जेक्ट मिल गया। आओ तो इसी बात पे सेंटेंस बना दो, वेयर वेयर अब द मनी क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई। वेयर वाज, ठीक है, द मनी, वेयर वाज द मनी, क्या है इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, हाइड, हिडन, वेयर वाज द मनी हिडन बाय, किसकी बात हुई है, बन गया सेंटेंस। देखो कितना इजी है, बताओ कोई दिक्कत है तो देखो, वेयर वाज द मनी हिडन बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु कैन हेल्प अस, देखिए जब भी आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट आपको मिलेगा, ठीक है, जब भी आपका सेंटेंस आपको हु से स्टार्ट मिलेगा तो इस बाय का यूज आप कर देंगे स्टार्टिंग में ही, सेंटेंस के पैसिव वॉइस के स्टार्टिंग में ही आप बाय का यूज कर देंगे बिना झिझक के, बिना बिल्कुल 1 मिनट का भी देर किए, ठीक है। तो आइए हम भी देर नहीं करते, हम भी लिख देते हैं बाय होम, क्वेश्चन वर्ड आ गया, लिख दो कैन, ठीक है जी। अब लिख दो सब्जेक्ट, अस को सब्जेक्ट बना दो, बन गया जी, ठीक है। कैन, कुड, में, माइट सभी मॉडल्स हैं और इनके साथ हम क्या लगाएंगे, बी का यूज करेंगे, अगर ये एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं तो इनको बी के इनके साथ हम बी का यूज करते हैं, कैन के साथ बी आ गया, क्लियर। बाय होम कैन वी बी हेल्प्ड, देखना सेंटेंस अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट देख लो, व्हेन डिड शी लीव दिस बैग, क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड मिल गया आपको, ठीक है। व्हेन डिड शी लीव दिस बैग, अब दिस बैग आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी लीव द बैग, सी लीव वॉट, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है तो पैसिव नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनेगा, ठीक है। तो लीव दिस बैग, सी लीव वॉट, वॉट का आंसर आपको मिला, अगर वॉट का आंसर आपको नहीं मिलेगा, वॉट और होम का आंसर नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट होगा और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है ना। आइए फिलहाल ये ट्रांजिटिव है, इसका बना लेते हैं, दिस बैग सिंगुलर है, डिड की बात हुई है तो वाज का यूज कर देंगे, व्हेन वाज दिस बैग, व्हेन वाज दिस बैग
लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होगी, लेफ्ट बाय, इस सी को ऑब्जेक्ट बना देंगे हर। व्हेन वाज दिस बैग लेफ्ट बाय हर। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब आपने जब क्वेश्चन पूछने का काम किया है ट्रांजिटिव वर्ब में, तो आपको दो वर्ड मिले, एक व्हाट मिला और एक हुम मिला। ठीक है, व्हाट मिला और हुम मिला। अब इस हु को हुम क्यों करते हैं, इस हु का हुम क्यों करते हैं, क्योंकि ये हु जो होता है ना, ये जो आपका यहाँ हु दिया गया होता है, इस हु को हम सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हुम का काम कर देंगे यहीं पर। ठीक है, सेम वैसे ही आपने क्या किया, व्हाट आर यू डूइंग। अब इस व्हाट से हमें क्या पता चलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये बताएगा हमें, लेकिन यहाँ खुद व्हाट ही दिया गया है, तो इसका मतलब यही आपका क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ यही आपका ऑब्जेक्ट भी बन गया। ठीक है ना, यही आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया। तो व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। देखो भी सेंटेंस में कोई दिक्कत तो नहीं है, देखिए जल्दी। क्लियर है सब कुछ। चलो एक बार और सेंटेंस समझ लो, कोई आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कहीं भी, और अगर डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो। चलो देखिए, एक्टिव पैसिव में, एक्टिव वॉइस में सिंपल आपको सेंटेंस की फॉर्म में सेंटेंस मिल जाएगा। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और एजेंट आपको यूज करना है। एग्जांपल, वेयर डिड ही हाइड द मनी। ठीक है ना, ही हाइड व्हाट, अभी हमने देखा था ऑब्जेक्ट के माध्यम से, अब ऐसे देख लो, ही हाइड व्हाट, क्या हाइड किया उसने, आप कहेंगे मनी हाइड की है, मनी हाइड की है, तो ये आपका ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट मिल गया। आइए, वेयर वाज द मनी हिडन बाय हिम। ठीक है, हु कैन हेल्प अस, जब हु आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग से दिया गया होगा तो वहां हम बिना सोचे समझे हु का बाय होम लिख देंगे। क्लियर। तो बाय होम कैन, इस वी को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, सॉरी, अस को सब्जेक्ट बना देंगे वी, और इसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल्स सब आपके होते हैं, शुड, वुड, ये सब, इनके साथ आप बी का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, और हेल्प की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड शी लीव दिस बैग, व्हेन वाज, ठीक है, व्हेन शी लेफ्ट व्हाट, है ना, तो व्हेन वाज दिस बैग लेफ्ट बाय हर। क्लियर है। व्हाट आर यू डूइंग, इसको एक बार फिर से समझ लो बेटा। व्हाट आपका बताएगा ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी बताएगा और उसके ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ खुद व्हाट ही दिया गया है। जब व्हाट आपको दे दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में आप इसी को सब्जेक्ट बना देंगे, इसी को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे। जब आप कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो इज और एम के साथ आप बीइंग का यूज करते हैं। तो व्हाट इज बीइंग मेन वर्ब आ जाएगी आपकी, और बाय एजेंट या ऑब्जेक्ट यू आ जाएगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक आपको। आपका ये इंटेरोगेटिव एक्टिव पैसिव का जो इंटेरोगेटिव पार्ट है यहाँ ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, किसी भी बुक को उठाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो कोई भी बुक उठाइए, किसी भी राइटर की बुक उठाइए, किसी भी टीचर की बुक उठाइए, वहां से एक्टिव पैसिव का पार्ट खोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। यदि प्रैक्टिस में यहां तक इंटेरोगेटिव तक कोई इश्यू आता है, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, व्हाट्सएप पर भी आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, कोई आपको इश्यू होता है तो। ठीक है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि जब हम अपने स्कूल टाइम में थे तो हमारे जो टीचर थे वो एक चीज कहते थे, बेटा प्रॉब्लम उसी के सामने आती है जो क्वेश्चन सॉल्व करता है ना। जो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेगा उसको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठोकरें बेटा उसी को लगती हैं जो रास्ते में चलने की कोशिश करता है, जो घर बैठ के आराम से सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं वो बनूंगा। उनके रास्तों में कभी ठोकरें नहीं लगती उनको, ना उनके रास्तों में कभी कोई दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो हमेशा अगर प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है सीरियसली होकर, तभी आपको प्रॉब्लम आएंगी, तभी आपको सीख पाओगे। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ना है, नहीं सीखना है, तो एज यूजुअल भैया आपकी मर्जी है। मेरा काम पढ़ाने का है, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक्टिव पैसिव के इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली एक वीडियो और आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें एक्टिव पैसिव को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नए टॉपिक के विषय में बात होगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको वीडियो में कुछ नया मिला सीखने के लिए, कुछ अच्छा लगे आपको, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।